अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू ज़ैनब ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस। आज मेरी पहली क्लास में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है ज़ैनब बानो एंड आई एम टीचर मोटिवेशनल स्पीकर। क्लास में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आज मैंने अपना फर्स्ट क्लास स्टार्ट किया है। एक छोटी सी शुरुआत की है, वहां तक पहुंचने के लिए इंशाल्लाह बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। लेकिन उससे पहले, मेरी क्लास स्टार्ट होने से पहले, मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मेरा नाम है ज़ैनब बानो एंड आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड अ कंटेंट क्रिएटर। तो आप मेरे बारे में ये मत सोचना कि मेरे सब्सक्राइबर्स कम है, मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स कम है, तो पता नहीं कैसे पढ़ाती हूँ कि मैं। जज करने से पहले प्लीज आप ये वीडियो पूरा देखें, फिर मुझे कमेंट करके बताएं कि मैंने कैसे पढ़ाया है। क्योंकि किसी के कपड़ों को देखकर, किसी के मतलब कमी को देखकर आप उनका टैलेंट जज नहीं कर सकते। तो प्लीज मेरा आपसे सबसे ये रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरी वीडियो को आप पूरा देखें, समझे। मुझे बच्चों को पढ़ाना बहुत पसंद है। आई लव टीचिंग। एक टीचर का हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और एक इल्म देना मतलब सवाब का काम है। बट मैंने ऑनलाइन क्लासेस इसलिए चालू की है क्योंकि जो स्टूडेंट्स है मेरी, वो कैश अफोर्ड नहीं कर सकते, दे नहीं सकते, और इतनी गर्मी हो रही है तो वो अपने घर से बाहर भी नहीं कर सकते। इसलिए फिर मैंने सोचा चलो मैं अपनी वीडियोस बना के उनके लिए यूट्यूब पर अपलोड कर सकती हूँ। तो आज मैं अपनी पहली क्लास में आप सबको पढ़ाऊंगी ये कि क्लास में जाने से पहले टीचर की प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए। प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए। मैं आज की क्लास उन बच्चों के लिए लेके आई हूँ, उन स्टूडेंट्स को मैं करूंगी डिनोट जो बीएड की तैयारी कर रहे हैं। बीएड में हम कोर्स तो कर लेते हैं, सिलेबस तो कर लेते हैं, लेकिन एक टीचर की इम्पोर्टेंस क्या होती है, एक उनका एक मतलब रोल क्या होता है एक बच्चे के लाइफ में। इस टीचर को उनको ये नहीं पता होता है कि एक टीचर के जो रूल्स रेगुलेशन क्या होते हैं उनको ये नहीं जाती। हर कॉलेज में ट्रेनिंग नहीं दी जाती बीएड में। सिर्फ अकॉर्डिंग टू उनको सिर्फ 15 दिन और 25 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है। जो गवर्नमेंट में उनका सेंटर आता है वहां वो पढ़ते हैं, लेकिन उनको सही ट्रेनिंग एक टीचर का क्या होता है मैं तो उनको पता ही नहीं है। उनको कुछ भी पता नहीं होता। टीचर के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है दो चीजें। पहले स्टूडेंट्स, दूसरा टाइम। टीचर के लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आज उन बच्चों को, ये स्टूडेंट मेरे जो बीएड कर रहे हैं, स्पेशली ये क्लास उनके लिए जो बीएड कर रहे हैं, टीचर बनना चाहते हैं, मेरे प्लीज मेरी वीडियो ये एंड तक जरूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जो भी है प्लीज आप करिए अगर आपको पसंद आए। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप जरूर मुझसे एक बार नहीं 1000 बार पूछिए। टीचर का काम होता है बार बार बताना। आप चाहे कितनी बार पूछे आप बताओ, मैं एक्टिविटी करके बताऊंगी, आपको सब कुछ करके दिखाऊंगी। कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे तुरंत पूछिए। स्पेशली क्लास में मेरे बीएड स्टूडेंट वालों के लिए जो स्टार्ट करते हैं हम कि क्लास में जाने से पहले टीचर की प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले प्रिपरेशन होनी चाहिए अपने लेसन प्रिपरेशन। लेसन प्रिपरेशन इसका मीन्स होता है आप क्लास में जाने से पहले ये सोच के जाए कि आज आप स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाएंगे। जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, जो पार्ट आप बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, आप माइंड में ये पहले से तय करके जाए कि आप उनको क्या पढ़ाओगे, उनको किस तरह पढ़ाओगे, आप और क्या पढ़ाना है, क्या उनको होमवर्क देना है, क्या उनको एक्टिविटी करवानी है। जो डिफिकल्ट वर्ड आते हैं, जो हार्ड वर्ड आते हैं, उनको इजी वे में कैसे समझाओगे, बच्चों को समझ में आएगा कि नहीं आएगा, कि सारी प्रिपरेशन पता होनी चाहिए आपको। इसके बिना आप क्लास में ना जाइए। ये नहीं क्या चलो क्लास में पीरियड है, टाइम हो गया चले जाओ। और रही बात दूसरी, टीचर के लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम हो गया, आप अपने टाइम से क्लास में जाइए, टाइम से फिर चेंज होकर दूसरी क्लास में जाइए। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी, लेसन प्लान चेक। आपको जो आप लेसन पढ़ाने वाले हैं, आप उसमें ये देखिए आप बच्चों को होमवर्क क्या दोगे। आप चेक कीजिए उन्होंने एक्टिविटी की है कि नहीं की है। कोई मटेरियल ऐसा यूज कीजिए उनको समझाने में, अंडरस्टैंडिंग में बच्चों को इजी लगे। कुछ एक्टिविटी करवाइए, जैसे कि कुछ बच्चों को वर्ड मीनिंग याद नहीं होता। अभी मेरी भी टीचिंग यही मेथड है, मैं भी यही फॉलो करती हूँ। तो ये मोस्ट जो दूसरा टॉपिक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लेसन प्लान चेक, इनमें मैं भी बहुत फॉलो करती हूँ। जिन बच्चों को वर्ड मीनिंग याद नहीं होते, मैं उनको अंताक्षरी खिलाती हूँ, ताकि उनको वर्ड मीनिंग वाली अंताक्षरी खिलाऊं इंग्लिश में, तो उनको वर्ड मीनिंग फटाफट याद हो जाती है। उनको बॉडी पार्ट्स नेम याद नहीं होते, तो उनको मैं गेम खिलाती हूँ ताकि उनको तुरंत बॉडी पार्ट्स नाम याद हो जाए। कुछ उनको एक्टिविटी कुछ ना कुछ कराते रहिए ताकि उनको इजी वे में याद हो जाए। एक स्टडी को ये नहीं कि बाहर की तरह एक बोझ रख दिया। एंटरटेनमेंट, स्टडी में एंटरटेनमेंट होता है। स्टडी को भी अगर एंटरटेनमेंट की तरह पढ़ा जाए तो डेफिनेटली इजी वे में याद होता है। थर्ड पॉइंट आपको आता है टीचिंग मटेरियल्स रेडी रखें। आप स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाने वाले हैं, उसका जो मटेरियल है, जो भी आप यूज करोगे, चार्ट के थ्रू,
या सपोज करो कोई अगर आप फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ाते हैं या तो फिजिकली कोई एक्टिविटी करवाते हैं, जो मटेरियल्स जो आप यूज करने वाले हैं वो रेडी रखिए कि हाँ भाई आज मैं बच्चों को ये पढ़ाऊंगा, ये टॉपिक इससे उनको समझाना है। ओके, आती है बात फोर्थ टॉपिक। फोर्थ होता है बोर्ड प्लानिंग। बोर्ड प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड प्लानिंग यानी ये सबसे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही आपका टाइम होते ही आपको पता चल गया 8:45 पे मेरा फर्स्ट पीरियड है, मॉर्निंग में आपको क्लास में एंटर होना है, और सबसे पहले जाते ही आपको कॉन्ट्रा एंट्री फिल करना है। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है? बोर्ड पे जो जाता है हमें उसी कॉन्ट्रा एंट्री के दे। कॉन्ट्रा एंट्री में डेट, डे, कितने बच्चे प्रेजेंट है, एब्सेंट कितने हैं, और क्लास, आप टॉपिक, ये सब कैसे पढ़ा रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो, वो सब बोर्ड पे मेंशन होना चाहिए। यू हैव टू फिल कॉन्ट्रा एंट्री ऑन योर बोर्ड। टीचर का सबसे पहला काम यही होना चाहिए कि क्लास में एंटर होने के बाद कि आपको सबसे पहली कॉन्ट्रा एंट्री करनी है बोर्ड प्लानिंग, कि बोर्ड पे क्या लिखना है आपको। और मैं आपको ये जरूर आगे की जो मेरी सेकंड क्लास होगी तो मैं उसमें जरूर बताऊंगी कॉन्ट्रा एंट्री कैसे फिलअप किया जाता है। उसका भी एक तरीका होता है कि डेट, डे कहाँ लिखा जाता है, टॉपिक कहाँ लिखा जाता है, और जो हम पढ़ा रहे क्वेश्चन आंसर कैसे, उनका तरीका होता है बच्चों को समझाने का बोर्ड पे, ताकि सारे बच्चे, और आप किस तरह पढ़ा रहे हो, ये नहीं कि आप बोर्ड आपका जो फेस है सिर्फ इस रहे और आप समझा रहे हो, नहीं, ये गलत है। स्टूडेंट सामने है और बोर्ड यहाँ पे, आपका फेस ऐसा होना चाहिए कि आप वहां ये समझा रहे हैं, ये कि आप पूरी क्लास में नजर होनी चाहिए आपकी कि आप किस तरह पढ़ा रहे हैं बच्चों को। ये नहीं कि बोर्ड पे लिख दिया बस वो पढ़ा दिया, वो क्या काम, बुक ले ली, बुक पे ऐसे पढ़ा दिया, गलत, ऐसा नहीं। स्टूडेंट पे आपकी नजर होनी चाहिए और उनकी नजर आप तक होनी चाहिए। आई कॉन्टेक्ट शुड बी देयर स्टूडेंट्स की आपकी और आपके टीचर्स पे। ओके, अब आती है हमारा फिफ्थ पॉइंट, पर्सनल अपीयरेंस। पर्सनल अपीयरेंस का मीन्स होता है कि आप क्लास में जब जाते हो तो आप कैसे रेडी होके जाते हो। आपकी जो यूनिफॉर्म है, अगर स्कूल यूनिफॉर्म है, टीचर ऑफकोर्स कुछ स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे टीचर्स की भी यूनिफॉर्म होती है, आप अपनी हेयर स्टाइल, अपना जो यूनिफॉर्म है, अपनी जो ड्रेसअप है वो नीट एंड क्लीन रखे। एक गुड इम्पैक्ट क्लीनेस होना चाहिए, अपने बच्चों पे पढ़ना चाहिए कि गुड एकदम। टीचर अगर सपोज करो टीचर ही क्लीन नहीं होगा, डर्टी आएंगे, अगर ऐसे उठ के आ जाएंगे, जैसे कि आपने देखा होगा गवर्नमेंट स्कूल में अक्सर ऐसे होते हैं, टीचर्स ऐसे आ जाते हैं, तो वो बच्चों पे बहुत पूरा इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप ये ध्यान रखिए कि आप क्लीननेस हो, डर्टी ना हो, आपके हेयर स्टाइल, आपकी यूनिफॉर्म, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ स्कूलों में होता है कि हमें आईडी कार्ड भी दिया जाता है, तो आप अपना आईडी कार्ड भी पहने रहे क्लास में। अगर आप भी आईडी कार्ड नहीं पहनोगे तो बच्चे आपसे क्या सीखेंगे, फिर कि भाई हम भी नहीं पहनेंगे, टीचर नहीं पहनेंगे तो। ओके, फिर आता है अपनी वॉइस कम्युनिकेशन। वॉइस कम्युनिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे बच्चे दीवाने हो जाते हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए बच्चों को समझाने में। जैसे कि आपकी जो वॉइस है बहुत ही मीठी होनी चाहिए, इतनी मीठी कि आप जैसे पढ़ा रहे हो ना तो बच्चे आपके दीवाने हो जाए। आप सच नहीं मानोगे, मैं बच्चों को जब छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ तो मेरा बच्चा ये कह के पढ़ाती हूँ, तो बच्चे जो है वो मुझसे अट्रैक्ट होकर पढ़ते हैं, उल्टा सवाल पूछते हैं, मैम क्या हुआ, कैसे हुआ, वो प्रॉब्लम अपनी मुझसे शेयर करते हैं। कोई भी क्वेश्चन वो मुझसे पूछते हैं, मेरा बच्चा छोटे छोटे बच्चों को जो मैं पढ़ाती हूँ तो मेरा बच्चा कह के पढ़ाती हूँ। तो आप कम्युनिकेशन स्किल्स है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, एकदम कूलनेस के साथ। अगर आप ऐसे पढ़ाओगे तो जरूर बच्चे पढ़ेंगे और जरूर आप टीचर स्टूडेंट्स की फेवरेट भी बन सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन वो मुझसे पूछते हैं, मेरा बच्चा छोटे छोटे बच्चों को जब मैं पढ़ाती हूँ तो मेरा बच्चा कह के पढ़ाती हूँ। तो आप कम्युनिकेशन स्किल्स है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, एकदम कूलनेस के साथ। अगर आप ऐसे पढ़ाओगे तो जरूर बच्चे पढ़ेंगे और जरूर आप टीचर स्टूडेंट्स की फेवरेट भी बन सकते हो। सेवन पॉइंट है अपना क्लास स्टार्ट करने का प्रॉपर वे। क्लास स्टार्ट प्रॉपर करने का वे ये होता है कि आप बच्चों से जो उनकी प्रॉब्लम है, उनका जो क्या प्रॉब्लम है आप बच्चों से पूछिए। आप क्लास में कैसे एंट्री हो रहे हैं, उनका तरीका, और अटेंडेंस लेना ना भूलें। सबसे पहले काउंटर एंट्री करने के बाद में अटेंडेंस आप लोग बच्चों की जो फिलअप है वो करो, कौन आया है कौन नहीं आया है, वो शुड बी देयर। फिर आता है 8, मेंटल प्रिपरेशन। ये अक्सर होता है, ये अक्सर आजकल ये है कि गर्मी बहुत है तो किसी को भी देखो गुस्सा आ जाता है, कोई फैमिली प्रॉब्लम है, किसी के घर में कुछ भी चल रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो आप अपनी क्लास के अंदर जाने से पहले मेंटल प्रिपरेशन करके जाए। कोई भी गुस्सा वगैरह कुछ भी है तो आप छोड़ के जाए, आप एकदम कूलनेस के साथ पढ़ाओगे। गुड प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बच्चों को पढ़ाने से पहले खुद मेंटल प्रिपरेशन होके जाए
टीचर का ये काम है, ये नहीं कि आप घर का या कहीं ऑफिस का या किसी प्रिंसिपल मैम का या किसी और इंसान का गुस्सा बच्चों पे उतारो, उन्हें पढ़ाओ, तो ये गलत इम्पैक्ट पड़ता है उन पे। इसलिए प्लीज मेरे सारे फॉलो, ये जो आप फॉलो कीजिए, और प्लीज मुझे भी सब्सक्राइब कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम पे भी चैनल है, यूट्यूब भी फॉलो कीजिए। कोई भी क्वेरी है आप मुझसे प्लीज कमेंट करके पूछिए कि मैम ये सिखाइए आप। तो क्लास में जाने से पहले टीचर की प्रेजेंट की 8 पॉइंट्स आपको रिमेंबर करना है, तो याद रखना है। क्लास में जाने से पहले हमें यही सब कुछ याद रखना है, तभी आप एक अच्छी टीचर बन सकते हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। बाय बाय। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।